बरसे कंबल भीजे पानी, कबीर साहब की उल्टे वाणी। अब पहले खानी तब इस्लाम। आज हम सब इसका अर्थ जानेंगे, क्योंकि कबीर साहब के अर्थ को सब लोग अपने हिसाब से लगाते हैं। वास्तविक अर्थ क्या है? ऐसे भी गांव में माता लोग भी बोलते हैं कबीर साहब को तो उल्टे बानी छे, उल्टे बानी छे, ऐसे कहते हैं लोग, हंसते भी हैं कहते भी हैं। एक दोहा और कहते हैं, कबीरा तेरी जगत की उल्टी देखी रीत, पापी मिलकर राज करे साधु मांगे भीख। इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कबीर साहब कहते हैं बरसे कंबल भीजे पानी, ये उलटवासी है। साहब कहते हैं कंबल बरस रहा है, पानी भीग रही है। ये कैसे संभव हो सकता है? बारिश हो तो कपड़े भीग सकते हैं, कंबलें भीग सकती है, किंतु यहाँ कंबल ही बरस रहा है, पानी भीज रही है। ये कंबल क्या है, पानी क्या है? कबीर साहब कहते हैं कंबल है मनुष्य का अपना घमंड, अपना अहंकार। एक बहू आती है घर में, बूढ़ी सास है, जब सेवा नहीं करना चाहती, झुकना नहीं चाहती है, तो ये कंबल है, उस पर घमंड की बारिश है, वो झुक नहीं रही है। अहंकार, मैं बड़ी घर से हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं कैसे सेवा करूं, तुम अपना चुली खपरी लेकर अलग हो जाओ। ये घमंड की बारिश। कबीर साहब कहते हैं कि ये दिन रात इस जीव पर जब बारिश होती है तो ये जीव दुखी होता है, ये मन परेशान होता है, अंदर ही अंदर पीड़ित होता है। तब कहते हैं भगवान हमें उठा लो, हमें ले चलो, हमें अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं। सज्जनों, ऐसे ही एक बूढ़ी माता कहा करती थी कि मुझे ले चलो, ले चलो, घर में झगड़ा हो तो ले चलो, ले चलो, ऐसे कहती थी। 4-5 दिन 6 महीने से ऐसे ही कह रही थी। एक दिन यमराज बूढ़ी माता के गेट खटखटाने लगे। माता ने कहा कौन है? कहा मैं यमराज, दरवाजा खोलो, तुम्हारा टाइम हो गया। माता आई, कहा देखो अभी जाओ, थोड़ा पोती की शादी कर लेने दो, तब मैं चलूंगी। यमराज ने कहा ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा, इस बार मैं जा रहा हूं। फिर जब भी घर में झगड़ा हो तो वही कहती थी भगवान हमरा ले तू ही मर गला, हमरा तो ला चला उठा गया। एक दिन भगवान सच में आ गए। जब भी कहे भगवान ले चलो तो भगवान यमराज तुरंत पहुंच जाते थे। उनका कहने की आदत थी, यमराज तो सच में आ जाते थे। एक दिन बूढ़ी माता ने कहा कि हमें तो वह ना फकड़ा में कही चल, तू अब ये जैसा तो न हम ये काम करवा, न तोरा घर पर काम करवा, ले जब हमर पुतो सब जमान से ओकरा ले जा, हमर पोती से जमान से ओकरा ले जा, काम करता, हम कौन काम करवा, तो हम दिया तो बला चाहिए सब। तो यमराज ने कहा इस बार तो तुम्हें जाना ही पड़े। घसीट घसीट के ले गया उसको, रोते रह गए बुढ़िया, लेकिन छोड़ा नहीं, चली गई। सज्जनों, लोग इस प्रकार से कहते हैं लेकिन अंदर से करते नहीं, ऊपरे ऊपरे से होता है। तो बरसे कंबल भीजे पानी, दिन रात हर मनुष्य के ऊपर बारिश हो रही है। गांव में कोई पंचायत बैठता है, 5 आदमी 10 आदमी 2 भाई में फैसला करता है। वो मान जाता है कि ठीक से हमें तैसे खुटा गाड़बे। पंच जैसे ही जाता है उसके मन पे घमंड की बारिश होती है। कहते हम ओकरे कहने मानवा, ओकरे बात रहता है, हम नहीं दबे गाड़े खुटा। कबीर साहब कहते ये तेरा घमंड की बारिश है, जीव पर दिन रात
हो रहा है। कबीर साहब कहते हैं यही तो दुख है। दुख दूसरा क्या है? कौन सा दुख है? कबीर देव कहते हैं आदमी चूल्हा बनाता है तो चूल्हा बनाने से पहले सोचता है कि चूल्हा के मुंह पूरब रखे कि पश्चिम रखे। ये तो दुख है। किधर रखे उसके चूल्हा के मुंह, ये बड़ी दुख है। किससे पूछे? घर का नींव लेना है तो नाग नागिन रखे कि क्या रखे, ये भी तो दुख है। कबीर साहब कहते हैं इस दुख से बचना चाहते हो। लोगों की मानसिकता बन गई है कि ये धरती भूकंप हुआ तो नाग देवता ने करवट बदला तो भूकंप हो गई। वो मान भी लेता है कि सत्य वचन महाराज कह देता है, किताब में लिखा है, विचार करने की जरूरत नहीं है। पेट में छोटी सी पेट है, गैस बन जाती है, धरती में गैस नहीं बनती क्या? आदमी भात बनाते हैं, हंडी रखते हैं तो झपना झांपते तो झपना से पानी टपकता है। इतना तो दिमाग लगाओ कम से कम, इतना तो सोचो। क्या कोई भगवान धरती हिलाता है? नाग हिलाता है? सज्जनों, इस धरती की जो कोई नाग नहीं है, ना इसे कोई हिलाता है। स्वतः कभी साल में 6 महीने 2 साल में धरती के अंदर भी वायरस बनता है, वो कभी न कभी कहीं फट के निकलती है, इसलिए वो डोलते हैं, उसमें भी गैस बनता है। हम क्या कहेंगे, बाप रे बाप, कोई तो छे ऊपर में डोला रहा है। सज्जनों, विचार नहीं करने पर शास्त्रों में जो बातें लिखी गई है, हम कुछ न कुछ कह देते हैं, लोग मान जाते हैं। कहा 15 किलो की चक्की मधुमक्खी के छाता लेके उड़ गया, एक ढेला। लोग पंडाल में कल के सत्य वचन महाराज। फिर कल के चींटी आई हाथी को लेके उड़ गई, कहा सत्य वचन महाराज। एक आदमी विचार कर रहे, भाई ये मधुमक्खी चींटी लेके चक्की ढेला कैसे लेके उड़ जाएगी 15 किलो? विचार तो करो। विचार में यदि धर्म चलते हैं तो दुख नहीं होगा। विचार नहीं करेंगे, जब धर्म करेंगे तो दुख होगा। तो सदगुरु कबीर कहते हैं बरसे कंबल भीजे पानी, पहले खानी तब इस्लानी। साहब कहते हैं पहले खाने का क्या मतलब होता है? पहले खाना। एक बार एक लड़का ससुराल गया और ससुराल जा करके उनको घी खाने की आदत थी, घी खाना। तो ससुराल में घी खत्म हो गया तो लड़की ने कहा माँ घी खाने की आदत है, कहाँ से लाए घी? अरे जो नसी शाम चट पूछ कर दे दिया। माँ ने कहा, निकाल के रोटी में लगा दिया, कहा इसको भात के नीचे डाल देना, डाल दिया। 4-5 मेहमान आए थे, लड़का तो देखा नहीं कि नीचे में घी है। लड़का ने पत्नी से कहे जी जानत तो काहे नहीं मानत, जब तुम जानती हो कि मैं घी खाता हूँ तो घी लगाया क्यों नहीं? तो लड़की भी कहती है जी जब सानब तब जानब, मतलब भात के नीचे रोटी में घी लगा के रख दिया हूँ, तुम खा लो चुपचाप, बोलना मत। इस प्रकार से सज्जनों, कबीर साहब का सिद्धांत है पहले जानो तब मानो। ऐसे ही मत चलो, पहले जान लो, बूझ लो, समझ लो, उसके बाद उसको ग्रहण करो। यही है पहले खानी तब इस्लानी। अर्थात कहते हैं कि पहले खा लिए फिर स्नान कर रहे हैं। पानी से स्नान करते हैं तो पानी गंदा है कि साफ है, ये भी तो सोचना पड़ेगा। कौन पानी से नहाएंगे तो देह साफ होगा? स्नान का मतलब है पूरे शरीर पर ढार लेना पानी। कबीर साहब कहते हैं कोई भी बात को ग्रहण करना है तो उसको अंदर से विचार कर लो, फिर अपने शरीर पर मन पर लागू करो। ये हुआ पहले खानी तब इस्लामी। कबीर साहब के उल्टे बानी। कबीर साहब की हर बात उल्टी है। साहब कहते कबीरा तेरी जगत में उल्टी देखी रीत, कहा मैं सब कुछ उल्टा देखा संसार का। माँ बाप जिंदा है तो कोई उसका बेटा या बेटी रसगुल्ला लेकर नहीं आते, मर जाते तो सब आते। अगरबत्ती से कोई उनकी कभी जिंदा में अगरबत्ती दिखाकर भोजन नहीं कराया, मर जाते हैं तो टांग अगरबत्ती, मुड़ी अगरबत्ती, गोठा में धूमन सब जलता है। किसको सुंघाते हैं? आत्मा तो निकल गया।
सूंघने वाला चले गए। जो सूंघने वाला है, जो अनुभव करने वाला है, जो जानने वाला है, इस पूरे संसार को मंदिर से लेकर मस्जिद तक जानने वाला भीतर है, कोई बाहर नहीं है। अंदर वाला जानता है। जब जानने वाला चला गया तो धूप अगरबत्ती रसगुल्ला क्या होगा मरने के बाद। फिर कबीर साहब कहते हैं आदमी कभी भी आदर पूर्वक अपने ससुर को या सास को खाना भोजन नहीं दिया, मरने के बाद अगरबत्ती लेके पत्ता में बाड़ी में पहुंचा दिया। कारकोवा खा गया, बोला ख्याल के मैं हमारे बाप। क्या आपने देखा है? स्वाभाविक बात है, आप यदि पत्ता में कहीं रख देंगे तो तब भी वो कौवा खाएगा। क्या आपकी माँ है? वो जीव है। वो आपने देखा तो नहीं? वो जीव है एक प्रकार का, वो कभी भी वो खा जाएगा। इस प्रकार से सज्जनों, कबीर साहब को तेरी रीत जो है नियम उल्टा है। जिंदा में जीवित अवस्था में माँ बाप के घर में आदमी कभी भी अच्छे खाट नहीं बनाते हैं। मरने के बाद केला का थम सोंटी फेंक फेंक और घर बनावे। ये उल्टी है। कबीर साहब कहते हैं मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं जानता, मैं इसका विरोध करता। ये किसी धर्म शास्त्र में ही क्यों न लिखा हो, मैं इसे किताब को भी नहीं पढ़ना चाहता। जिस किताब में लिखा है तो उसका बुद्धि कैसी होगी? कितनी भ्रष्ट दिमाग के होंगे जो ऐसे ऐसे अनर्गल बातें ग्रंथों में भर दिया और समाज को बहका दिया। तो कबीर साहब कहते मैंने देखा आदमी करता क्या है, शराब पीता है तो छुटका नहीं मानता, मांस खाता है तो छुटका नहीं मानता, बीड़ी पीता तो छुटका नहीं मानता, लेकिन माँ बाप मरते हैं तो छुटका मानते हैं। तो कबीर साहब कहते मैं इसे नहीं मान सकता। माँ बाप चले जाते हैं तो छुआछूत मान लेते हैं, लेकिन उसके गहना जेवर में छुआछूत नहीं मानता, उसको खोल लेता है। जो नकमुनी नाक में है, नाक के अंदर जो नकमुनी जिसमें वो नीटा निकल जाता है वो लगा है, वो नकमुनी छुटका है ना, क्योंकि नाक में है। बेटा पुतो उसको भी खोल लेता है, उसकी साड़ी को जला देता है, फटा गिलास को जला देते हैं, फटल थाड़ी को जला देते हैं, लेकिन जो धन है, जमीन है, पैसा है, चौकी है, उसको रख लेता है। कबीर साहब कहते हैं मैं इसको नहीं मानता, ये भक्ति नहीं है तुम्हारी। इसीलिए कहा था उल्टी रीत है तो उल्टे चलते हो, तुम ही चढ़ाते हो, तुम ही खाते हो। तो असली कौन हो? असली अंदर वाला है। तो कबीर साहब कहते हैं पहले खानी तब इस्लाम। फिर सदगुरुदेव कहते हैं सुमरन बिना गोता खाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा। कबीर साहब दुनिया के लोगों से कहते हैं कि सुमरन के बिना तुम गोता खाओगे, डूब जाओगे, और हरि के नाम बिना पछताओगे। कैसे? सुमरन तो सब कर रहा है, कौन नहीं करता? आज किसी से भी पूछ लीजिए, गला में हनुमान जी टंगा हुआ है सबको। किसी से पूछ लीजिए तो राम नाम की चादर लेकर तो सब बैठा ही है। आप किसी से पूछिए तो कहेगा मैं धर्मात्मा हूं, कुछ न कुछ बातें कह देंगे, सब कहता है। लेकिन साहब कहते हैं दुनिया की सुमरन करने के बाद भी मैं कहता हूं सुमरन के बिना तुम गोता ही खाओगे, तुम्हारा सुमरन नहीं हुआ। सुमरन का मतलब स्व स्मरण, स्व खुद अपना। कबीर साहब कहते तू अपने आप को होश में लाकर खड़ा करो, जग जाओ, होश में आ जाओ, जगो, जगे नहीं हो। होश में आने का मतलब है समझदारी बढ़ा लेना, समझ बढ़ जाए। जिसकी समझदारी बढ़ जाती है वो आदमी काशी नहीं जाता, वो आदमी तीर्थ में नहीं जाता, वो आदमी जिसकी समझदारी बढ़ जाती है वो आदमी पैसे को उसमें खर्च नहीं करता है, बच्चे को पढ़ाता है, घर बनाता है और घर में प्रेम से रहता है, साधु संतों को बुलाकर सत्संग करवाता है। ये उनकी समझदारी है, ये है जगना, क्योंकि अंदर का सुमरन हो गया, अंदर की समझदारी। साहब कहते हरि नाम बिना पछताएगा। हरि नाम हरण करने वाला, हमारी अज्ञानता को जो हरण करे,
साहब कहते हैं उसके नाम के बिना तो पछताएगा, चला जाएगा। आज जितने लोग धार्मिक हैं, जब भी किसी भी समय आता है, या फिर अभी जनवरी में ही शायद फरवरी में सरस्वती पूजा होने वाला है, बड़े धूमधाम से सब मनाएंगे। एक जगह यूट्यूब पे आया था कि मंदिर से सरस्वती की मूर्ति को हटा दिया, का इसको मत रखो, नहीं होने देंगे। कुछ लोगों ने विरोध किया। हटाया कौन? जो अंबेडकर, बाबा अंबेडकर को मानते हैं, उन्होंने हटाया। जो कबीर को मानते हैं, जो बुद्ध को मानते हैं, जो नानक को मानते हैं, जो संत रविदास को मानते हैं, जो महावीर को मानते हैं। बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा ने कहा कि सरस्वती कौन? आज के विद्यार्थी से पूछिए कि सरस्वती माता कौन है हमारे समाज की। आप सबको पता है, आज से 15 वर्ष पहले जब हम अपना गांव में थे, बीबीगंज है ना, वहां पर मेरे पिताजी ने साक्षरता अभियान को जो किताब बांटते थे तो उनको दिया कि आप पढ़ाइए गांव में सब। पहले 20 वर्ष पहले किसी भी महिला को साइन करना नहीं आता था, अपना नाम लिखना नहीं आता था। उसको नाम लिखाने के लिए कौन बताया? आज से 50 वर्ष पहले ज्योतिराव फूले की पत्नी, उसका नाम था सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले ने समाज में जब वो पढ़ाने जाती थी तो हमारे गांव से जो कहते थे हम बड़े जाति के लोग हैं, वो तो नीच जाति के लोग हैं, वो उनको गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, स्कूल नहीं जाने देते थे। 2 साड़ी लेकर जाती थी, एक स्कूल में बदलती थी, क्योंकि वो नीच थे, अपवित्र थे, अशुद्ध थे। ज्योतिराव फूले की पत्नी ने, सावित्री बाई फूले ने साक्षरता अभियान की, इस भारत की महिला पहली बार स्कूल चलाई थी और पहली बार महिलाओं को पढ़ाई थी। सरस्वती वो है कि 4 हाथ वाली है? बताइए। आज जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ जिसको वेद शास्त्र बोलते हैं, उसमें 10 हाथ वाली दुर्गा पैदा हो जाती तुरंत तुरंत। भागवत कथा कराइए, 10 हाथ वाली दुर्गा पैदा हो गई। लेकिन उस 10 हाथ वाली दुर्गा से समाज बदला नहीं है। हमारे समाज को बदला है 2 हाथ वाली दुर्गा ने। और 2 हाथ वाली माता ने बाबा मही को जन्म दिया, 2 हाथ वाली माता ने कबीर साहब को जन्म दिया, 2 हाथ वाली माता ने सदगुरु अभिलाष साहब को जन्म दिया, 2 हाथ वाली माता ने आचार्य धर्म स्वरूप साहब को जन्म दिया। 10 हाथ वाली दुर्गा कहाँ है? ये गलत बात है। कौन कहता है? कबीर पंथ में भी 13 पंथ माने गए माता जी। उसमें भी एक चौका करने वाला, वो तो अलग पाखंड लेके बैठा है। एक है रामपाल वाले जो कहते मैं तो अलग खुद कबीर हूँ, वो जेल में बैठा है। कबीर पंथ जिसको हम पारक सिद्धांत बोलते हैं, जो इलाहाबाद से चलती है। पारक सिद्धांत का मतलब ऐसा नहीं कि सदगुरु अभिलाष साहब ने पारक सिद्धांत चलाया। कबीर पंथ का सिद्धांत का मतलब होता है कबीर साहब का ज्ञान ही पारखी है, ज्ञान ही तर्कपूर्ण है, विचारणीय ज्ञान है। कबीर साहब का जन्म हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई आकाश से आ जाता है। कोई आता है? बिना माँ बाप के धरती पर जन्म नहीं हुआ। अब इस बात के पता चले, मेरा तो विषय कुछ और था, लेकिन माता जी ने पूछ दिया तो थोड़ा बता देता हूँ। कबीर साहब का जन्म हुआ कैसे? कुछ लोग मानते हैं कि कबीर साहब का जन्म हुआ नहीं, वो प्रकट हुए कहाँ? काशी में, धार में, ये मानते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि निरुनिमा ने उसको उठाया, उसको पाला पोसा, ये मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कबीर साहब मुसलमान थे। कुछ लोग मानते हैं कि कबीर साहब हिंदू थे। कबीर साहब खुद बीजक में कहे हैं, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पर रही है। कबीर साहब ना तो हिंदू है ना मुसलमान है। कबीर साहब ज्यादातर हिंदू रीति रिवाज को ही समर्थन दिया है। कबीर साहब की भजन पढ़िए, कबीर साहब की बीजक पढ़िए, तो हिंदू ही रीति रिवाज में है, मुसलमान में नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने मगहर में, काशी में, जहाँ काशी है, वहां पर कबीर साहब का हिंदू भी मजार बनाया है, मुसलमान भी मूर्ति बनाया है मगहर में।
क्यों बनाया है? आपने विषय छेड़ दिया है तो थोड़ा बताना पड़ेगा क्यों बनाया। जब उस समय हिंदू मुसलमान दोनों लड़ रहे थे तो कबीर साहब ने दोनों को समझाया, दोनों को बराबर प्रेम से समझाया। उसी दिन कहा, मुसलमान ने कहा कबीर साहब मरते तो हमें ओकरा गाड़वे या फिर ओकर चादर लेवे, तो कुछ ने कहा नहीं नहीं हम लेंगे कबीर साहब के लाश को। खूब लड़ाई, दोनों राजा तलवार लेकर खड़े हो गए। उसी बीच में कहा जाता है कुछ बुद्धिजीवी संत जो समझदार थे सोचा कि युद्ध हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। उन्होंने क्या किया, कबीर साहब को अब कहा कि हम यदि जला दें तो इससे तो पता चल जाएगा कि उसको जला रहा है तो हम लेंगे। तो उस भीड़ में क्या किया, ऐसा माना जाता है कि कबीर साहब को खड्डे खोद कर तुरंत दफन कर दिया और फूल बिछा दिया और कहा दिया अरे कबीर साहब तो लुप्त हो गया। तो हिंदू और मुसलमान ये बात दोनों मान गए कि कबीर साहब सही में लुप्त हो गया। झगड़ा खत्म। फूल आधा ये ले लिया, चादर मुसलमान ले लिया, फूल हिंदू ले लिया। दोनों ने दोनों जगह अपना अपना मूर्ति बनाकर पूजा करना शुरू कर दिया विवाद मिटाने के लिए। किंतु कबीर साहब जब कहते को हिंदू को तुरुक कहा, अर्थात कौन कौन मुसलमान, तो हिंदू मुसलमान कबीर साहब बटेगा। कबीर यदि हिंदू मुसलमान बंट जाता तो जिसको चमार कहते हैं, जिसको मुसहर कहते हैं, आज उसके यहाँ भी लोग भोज खाता है, आज चमार के यहाँ भी पानी पीता है। आज चमार लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भी चमार जाति के, और बाबा साहब अम्बेडकर ने आज भारत के संविधान को चला रहे हैं, सबको खटिया खड़ा कर दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर कहता है कि यदि कोई स्त्री बीमार है तो उसको गहना जेवर मंगल सूत्र खोल कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, सीरियस अवस्था में, कोमा में जब जाते हैं तो सब कुछ खोल दिया जाता है। वहां आपकी दवाई ही रक्षा करेगी, कोई बाबा का मंत्र काम नहीं करेगा। जो प्राकृतिक नियम है वहां वही करेगा। तो निरुनिमा कहा जाता है कि पहले के जो राजा है उसका नियम था कि जिसके घर में बेटा पैदा हो उसको हम मार देंगे, राजा मेरा बेटा बनेगा, दूसरी का नहीं। तो निरुनिमा ने डर से जा रहे थे, तो निरुनिमा ने डर से बच्चे को जंगल में छुपा दिया कि सेना जा रहे थे। पहले किसी को कोई मार देते थे, जब वो चले गए तो फिर से निरुनिमा ने उठा लिया, उसको लेकर चला गया, चल दिया। लेकिन वास्तविक माना जाए, कुछ लोग मानते हैं कि किसी कन्या से पैदा हुई, उसको रख दिया गया, फिर निरुनिमा ने उठाया। अब आपसे पूछता हूं कि सीता केकरा से पैदा हुई, व्यासदेव केकरा से पैदा हुई? सीता के लिए माने जाते हैं कि राजा जनक हल जतला रहे थे, उसमें मिले, कोई कहते रावण के खून से पैदा हो, ये कैसे हो सकता है? कोई कहते कि राम जी खीर खा के पैदा हुआ, ये कैसे हो सकता है? खीर से बच्चा होता है क्या? कोई बाबा कहता है ले बेटी आशीर्वाद से, तोरा दुआ से है तो कहियो, इतना ही तो कह सके, लेकिन खीर खिला दिए तो राम जी पैदा हो गए चारों भाई। सज्जनों, ये सब भरम जाल है। सीता जी का भी जन्म हुआ है, उसको कोई फेंक दिया या रख दिया तो जनक जी ने प्राप्त किया, उसको पाल पोस के बड़ा किया। ऐसे ही यदि कबीर साहब को कोई रख दिया तो उसको निरुनिमा ने प्राप्त किया, या हो सकता है कि निरुनिमा के ही वो पुत्र है। व्यासदेव कहते हैं कि उनके पिता व्यासदेव जो जा रहे थे नाव पर, उसकी बेटी थी, उससे मोहित हो गया तो वही उनको गर्भवती कर दिया, तो उनसे वो पैदा हो गए। समझ रहे हैं? तो व्यासदेव जो है पैदा हो गया, वेद लिख दिया। सज्जनों, कबीर साहब कैसे पैदा हुआ, सीता जी कैसे पैदा होगी, व्यास कैसे पैदा, कर्ण कैसे पैदा हुआ? कर्ण किसका पुत्र? अपना पुत्र है, उनका क्या है? वो भी मंत्र, कुंती जो है मंत्र सीख रही थी। मंत्र सीखते सीखते जो है उनको इंद्र ने कहा कि वो गर्भवती कर दिया, लाजा पोछा कारोगरा भसा दल के धार में। लेकिन कर्ण जैसा योद्धा बना कोई? पूरे महाभारत में कर्ण, वो भी गुरु से मतलब छल करके ज्ञान प्राप्त किया था, तो उसको श्राप दिया था कि जाओ, तूने झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया तो युद्ध में तेरे रथ की पहिया फंस जाएगी, तू मारा जाएगा। ये कहने की बात है सज्जनों। छल का मतलब है गुरु से कोई छल करता है। छल कौन करता है? जो गुरु से अपना ही बड़ा मानता है अपने आप को, वो छली होता है।
तो उस कारण से युद्ध में किसी न किसी कारण से कर्ण मारा गया, लेकिन कर्ण बड़े ही विद्वान, बड़े ही योद्धा थे। अब विचारिए कि इनको हम क्या कहेंगे कि सीता जी के माँ बाप नहीं है, उनका भी तो माँ बाप होगा, व्यासदेव के माँ बाप है, कर्ण के भी माँ बाप है। सज्जनों, इसी प्रकार कबीर साहब के भी माँ बाप निरुनीमा ही माने जाएंगे, उन्हें उसे बोला पाला पोसा है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि कबीर साहब, हमारे कबीर पंथी भी मानते हैं, जो चौका करने वाले हैं छत्तीसगढ़ दामाखेड़ा से, वो कहते नहीं आकाश से आया आकाश से चला गया, जन्म नहीं हुआ, चारों युग में है। तो कबीर साहब के नाम से भ्रम है। माता जी, कबीर साहब का भी जन्म हुआ है। कैसे? राम जी जब गए सीता को लाने के लिए जनकपुर, तो वहां सीता के साली सब मजाक करती है। मजाक में क्या कहते हैं? मजाक करते हैं, अति उदार करतूती द्वार अवधपुरी के बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पति कर कछु नहीं कामा। वहां कहते हैं, उनके साली सब कहते हैं, अरे आपके भारत में अयोध्या में सुने छे कि खीर खा खा के सब पैदा होता है, पति की जरूरत नहीं। साली सब का दाव से मजाक करे, आपके अयोध्या में तो सब खीरे खा के पैदा होता है, वहां तो शादी करने की जरूरत नहीं है, तो आप शादी करने क्यों आए? ऐसा कहा। तो राम जी ने क्या कहा? राम जी ने उनके सहेली से कहा, सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, है ना, हंस के बोले। फिर क्या कहा राम जी? आपन चाल छिपावहु प्यारे कहूं आन की बातें। कहे प्यारी, हमरा तो यहाँ कहे छे आपन चाल गदिल छिपावे छी, तो सखी कहे आपन कौन चाल? तो राम जी कहते हैं, हम तो सुने हैं कि तुम्हारे जनकपुर में धरती फोड़ फोड़ के पैदा होता है, तुम्हारे जनकपुर में पति पत्नी की जरूरत नहीं, धरती फोड़ के पैदा हो जाता है, तो सीता धरती में। राम जी कहते हैं, तब अंत में राम जी गंभीरता पूर्वक उनको समझाते हैं, सहेली को क्या कहते हैं? वो कहते हैं, को नहीं जन्मे मात पिता बिन अस हमरे नहीं नीति। वो कहा, कहते सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपाओ प्यारे कहूं आन की बातें। कहा, हमरे ते असमहिते उपजे अस हमरे नहीं नीति। कहा, मेरे यहाँ तो ये नीति है कि हमसे और तुमसे ही पैदा होता है। ये राम जी कहते हैं सीता से, उनकी सहेली से, का देखो सीते, हमारे भारत के, हमारे अयोध्या का नियम है कि हमारे यहाँ पति पत्नी से पैदा होता है, और ये नियम सब जगह है। चाहे कोई भी हो, बिना माता पिता का कोई जन्म नहीं ले सकता है, कोई धरती पर नहीं आ सकता है। यदि ऐसा कोई कह रहा है तो महा झूठ है, ये बकवास है। क्योंकि कबीर साहब पाखंड का विरोधी है, तो कबीर साहब अपने नाम में पाखंड क्यों जोड़ेगा? कबीर साहब चमत्कार को बर्दाश्त नहीं करते, तनिक मात्र भी। वो कहते हैं दो दो चार तो चार ही होगा। यदि किसी गुरु ने कह दिया दो दो पांच तो पांच नहीं हो सकता है। यदि एक मूर्ख आदमी कह दिया दो दो चार है तो सही वचन है, एक गुरु ने कह दिया दो दो पांच तो गलत वचन है। कबीर साहब इसका पक्षधर है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? अब कुछ साल, कुछ वर्ष, कुछ महीने पहले सरस्वती की पूजा करेंगे, है ना। सज्जनों, माताओं, याद रखना, एक कौ का ज्ञान कोई सरस्वती माता ने नहीं दिया है, कौ का ज्ञान आदमी को मनुष्य ने दिया है। कंठ बसे मां सरस्वती, हृदय बसे महेश, 5 देव मिल रक्षा करे, कौन? गौरी पुत्र गणेश। ये तो आप बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं? कंठ बसे मां सरस्वती, कंठ अर्थात कहते हैं हर आदमी के हृदय में सरस्वती का वास है। ये अंदर गला, कोई अच्छा भजन गाता है, कोई अच्छी गाली पढ़ लेता है ना, कोई अच्छे से प्रेम से बात कर लेता है, तो कंठ के अंदर सरस्वती है और कंठ के अंदर ही राक्षस है, यहाँ कहा जाता है। तो संत कहते हैं इस कंठ से कोई लड़की कोई एक मास्टर के पास गई तो वो गुरु बन गई, कोई एक चेला कोई साध्वी गुरु के पास गया वो भी साध्वी गुरु बन गई।
किसके माध्यम से? गुरु के कंठ के द्वारा जो वचन निकला उसको सुनकर। तो बाहर कोई सरस्वती है? नहीं है। आज इस सरस्वती की पूजा जो सबसे बड़ा पापी विद्यार्थी है वो सबसे ज्यादा करेगा। जो ज्यादा खैनी चूना खाता, गांजा पीता, वो ज्यादा करेगा। अब मांग में यहाँ रिमन बांध करके गाड़ी घुमा घुमा के उसको नशा करके मूर्ति विसर्जन करेगा। उसकी सरस्वती तो दिमाग से निकल गई। सरस्वती है कहाँ? चौपट हो गया। उसको ज्ञान थोड़ी होगा। उस स्कूल में सरस्वती की मूर्ति बैठाएगा, वहां गीत नहीं बजाएगा, पवन सिंह, खेसारी लाल, हीरो हीरोइन का गाना बजेगा। सरस्वती कहाँ है दिमाग में? सज्जनों, ये जितने हम देवी देवता कहते हैं ना, 10 हाथ या 4 हाथ, वो कहते ये हमारा सरस्वती नहीं है। हमारी सरस्वती है हमारे सावित्री बाई फूले, हमारे समाज की महिला जिन्होंने शिक्षक की काम किया, पढ़ाया लिखाया, जो ज्ञान दिया, वो सरस्वती है। आज तक किसी देवता ने किसी का जीवन नहीं बदला है। बदला है तो गुरु ने बदला है। एक बार एक आदमी यात्रा कर रहे थे, रात भी हम दोनों, मनीषानंद साहब, हम दोनों आ रहे थे, तो अपने रास्ते से 2 किलोमीटर आगे निकल गए। आगे जाकर फिर वापस हो गए। कुवैस के कारण गाड़ी स्पीड थी। कार में तो पता नहीं चलता है, मोटरसाइकिल हो तो पता भी चले। कुवैस लगा था, भटक गए। सज्जनों, क्या हुआ? वो आदमी रास्ता भटक गया। रास्ता जब भटक गया तो वो क्या किया, गली रास्ते सड़क सड़क कहीं गणेश भगवान की मूर्ति था, वहां भी पूछा, भगवान हमको जाना है मधेपुरा, हम रास्ता भटक गए। खूब कहा, लेकिन उसको कोई नहीं बताया। आगे गया दुर्गा जी की मूर्ति, वहां भी गया, भगवान माता हमको जाना है मधेपुरा, रास्ता बताओ। हम दिक लग गया हमको, कुछ नहीं बोला। पूछते रहा, किसी ने नहीं बताया। वो बेचारा ठंडी के समय एकदम कांप रहे, एक जगह बैठ गया। 3 बजे रात में एक भैंसवार पोसर खोलने आया, भैंस लेकर। अब भैंस लेकर आया तो पराती गाने लग गए भैंसे पर बैठकर। तभी आवाज सुना गया है, कते घर छे देखन भैर जाड़ में छी। का क्या हुआ? का हमको जाना है मधेपुरा, हम रास्ता भटक गए। अरे यही सड़क पकड़ लो, कहीं मत छोड़ना, सीधे चले जाओ, यही है रास्ता। चला गया। रास्ता कौन बताया? जिंदा की मरा हुआ? जिंदा नहीं। लेकिन लोग कहेंगे कि कबीर पंथी जो है वो भगवान को मानते ही नहीं, उनके ज्ञान में क्या है, वो तो खुद नहीं जानता कुछ। कबीर साहब के ज्ञान को मामूली समझते हैं, उनके अर्थ को लगाना सबकी बस की बात नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ने कहा चीटी चली बारात 9 मन तेल लगाएगी। कबीर ने कहा चीटी बारात जा रही थी, 9 मन तेल लगा लिया। इसका अर्थ लगा ना। कबीर साहब कहते हैं ये मन जो है सज समर के तीर्थ गई, बहुत कुछ लेकर, बड़े सामग्री लेकर, लेकिन जब गई वहां तीर्थ में, ये मन का पाप तो कटा नहीं, पाप तो धुला नहीं, तो जीवन में आराम चैन कैसे आएगा, शुद्धि कैसे होगी? तो सज्जनों, इस शस्त्र में मैं थोड़ा सा निवेदन किया। जब कुछ निकलने लगता है तो मैं सामाजिक स्तर पे प्रवचन करना चाहता हूँ कि समाज की सभी विषय को लेकर, और ऐसा होना भी चाहिए। तो टाइम काफी हो गया, टाइम 35 मिनट हो गया, आधा घंटा का टाइम बोले थे। तो इस समय यही सत्संग को हम विराम देते हैं कि मैंने जो निवेदन किया कि सुमरन बिना गोता खाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा। कबीर साहब कहते हैं बाहर जितनी ही पूजा कर ले, अपनी सासू को सुमरन कर, अपने ससुर को सुमरन कर, अपने पिता को सुमरन कर, अपने बेटा को सुमरन कर। सुमरन का मतलब अंदर में सुमरन कर, अपने सासू का तारीफ कर, पुतों को तारीफ कर, ससुर को तारीफ करो। तारीफ करने से उनको खुशी होगी, वो आपकी सेवा करेंगे, उनके साथ मिलकर रहो। साहब कहते हैं यदि संसार में तारीफ करोगे एक दूसरे का तो वहां प्रेम होगा, अंदर अंतरात्मा की सुमरन करोगे, अपने आप लौट जाओगे, तो कहते हैं अंदर की अनुभूति होगी, जिसे हम भगवान कहते हैं। फिर कहना नहीं पड़ेगा, अंदर से आवाज आएगी जिसे तुम खोजते हो, मैं तो प्रकट हूं।
बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।